अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सुब्हानहु मा अअज़म शानहु वला युहद्दु वला युतसव्वर वला युंतज वला यतगय्यर तआला अनिल जिन्सि वल जिहाद जअलल कुल्लियाति वल जुज़इयाति अल ईमानु बिही निअमत तस्दीक़ वल इअ्तिसामु बिही हब्बज़त तौफ़ीक़ व अला आलिही व अस्हाबिही अल्लज़ीना हुम मुक़द्दिमातुद्दीन व हुजजु हिदायतिल यक़ीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अह्लल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। व फी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दो लोग अपना पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जिन्नु जिन्नु अल्लाह सोने ने ताकत हिम्मत अता फरमाई मेरे नाल मिल के पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुसलमान सुन्नी हक मसलक रखण वालों मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्दो सना दुरूद ख़ातमिल अंबिया लहु तहिय्यत व सनात बाद। आज जाना दुआ है उस क़ादिर मुतलक दी पाक मुअज़्ज़ज़ बारगाह दे अंदर अल्लाह जल्ला शानुहु दीन मतीन हक सच बयान करन दी तौफीक नसीब फरमाए।
बयान करन तो पहले 100 दफ़ा मैनू सुन के जनाब ने उस उत्ते अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जिस तरह के जनाब नू पता है कि भाई मोहम्मद मलक नवाज अहमद चिश्ती उर्फ मलक मिठू साहब जिन्हें अपने वालिदैन मोहतरम और अपने बड़े भाई दे साले सवाब की खातर अज की महफिल का इनेकाद और अज की महफिल का एहतमाम फरमाया। अल्लाह जल्ला शानुहु अज दे इस मुक़द्दस महफिल पाक का सदका अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। असल बयान शरीफ से बाद अंदर होएगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ फरमान के शेर अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत मर्द मैदान शम्सुल खुताबा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नसीम मोहम्मद चिश्ती साहिब ज़ीदा मजदहू ऐसा इलाके की जीनत और रौनक सुबहान अल्लाह इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जी बयान फरमान के जनाब दी ईमान दियाँ कलियाँ खिल जाएंगियाँ इंशाअल्लाह। मैनू हुक्म होया चलो मैं कहा चलो मम्मी अपनी हाज़री लवा लम अपने हुक्म के मुताबिक ज़ौक़ है तो ज़रा बोलो ठहर के सुबहान अल्लाह। मुख्तसर जे वक़्त के अंदर जिस मौजू के जनाब के नाल हम कलाम होना है उसका उन्वान समात फरमाओ आयते तत्हीर का माना और मवद्दत फिल क़ुरबा पर सलफ़ सालिहीन का अमल शरीफ। तवज्जो है तो बोलो सुबहान अल्लाह। आयते तत्हीर केड़ी कि जेड़ी अहले बैत दे हक दे अंदर उतरी के जिंदे अंदर पाक रब ने फरमाया कि महबूबा तेरे अहले बैत दे अंदरों असी इरादा रखने कि बुराइयां नू दूर कर दईए ते नेकियां नू तेरी अहले बैत दे करीब कर दईए। उस आयत पाक नू आयत तत्हीर कहंदे ने। दूसरी आयत करीमा उल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। दो आयत करीमा मैं अपनी तमहीद के अंदर अपने खुतबा के अंदर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मौजूदा उन्वान फिर दोबारा सुन लो कि आयत तत्हीर का माना इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जनाब ने पहले कभी नहीं समात फरमाया होना जिन्हें मैं आज बयान कराँगा। आयत तत्हीर का माना और मवद्दत फिल क़ुरबा का माना है कि पाक रब ने फरमाया अपने महबूब नू महबूबा इन्हों तू फरमा दी कि मैनू तुहाडे कोलों होर कोई शै नहीं चाहिए सिर्फ मेरे प्यारियां दे नाल मुहब्बत करिया जे। उस अल्लाह की आयत के उत्ते अल्लाह के कुरान के उत्ते सलफ़ सालिहीन ने फिर अमल किवें करके वहाया। ये अज दे मेरे मौजूदा उन्वान है। दो आयत करीमा नाचीज़ ने तिलावत की फिक्री तबसरा और तुहाडा करारा ज़ौक़ ओ मैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अपने उस्तादां दे छोड़ना इंशाअल्लाह वो करनगे। मैं बस जरा जनाब नूं थोड़ा जा गर्म करके हिला जुला के बयान सुनने दे काबिल करके तुहाडी सुस्ती नूं दूर करके ते मैं इंशाअल्लाह मैं उन्हां दे हवाले कर दियांगा। जे ज़ौक़ नाल बैठोगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ चार सोहणियां गल्लां हो जाणगियां। बोलो ना जरा सुबहान अल्लाह। अपने खुतबा के अंदर मैं दो आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। पहली तिलावत आयत करीमा वो भी अहले बैत की शान के अंदर अहले बैत के हक के अंदर नाजिल हुई। दूसरी आयत करीमा भी पाक महबूब के करीबियां के बारे रब ने नाजिल फरमाई और उस आयत करीमा के अंदर लफज आया अहले बैत का। सब तो पहले तो मैं अपनी तमहीद के अंदर दो गल्लां समझा के फिर अगे चलांगा। अहले बैत का माना की है, अहले बैत कौन कौन ने तवज्जो नहीं फरमाई। तो जेड़ी रब ने फरमाया है कि अहले बैत तो दूर करांगे वो पलीती केड़ी तवज्जो नहीं फरमाई। ओ रब ने फरमाया ना कि असी अपने अहले बैत के घराने तो पलीती नू दूर कर देंगे। लियुज़हिबअनकुमुर रिज्स अहलल बैती ओ रिज्स ओ पलीती केड़ी वो बयान करके इंशाअल्लाह फिर अगे चलांगे।
अहले बैत कौन कौन ने, इन्हों कसीर उलमा ने इस उत्ते बहस फरमाई, कलाम फरमाया। सब तो पहले मैं अर्ज करना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा, आपने की फरमाया, आपने अहले बैत की तकसीम फरमाई दो किस्मां दे अंदर। एक अहले बैत वो ने कि जिन्हां दे उत्ते खुदा ने, जिन्हां दे उत्ते ज़कात हराम की गई, ज़कात दा माल इन्हां ते जायज़ नहीं, सजदा ते अहले बैत दे घराने ते। दूसरी किस्म वो अहले बैत दी कि जेड़े मेरे पाक नबी सरकार के बिल्कुल घर वाले ने, यानी बिल्कुल करीबी ने। वो कौन ने? अज़वाजे मुतहरात, पाक नबी सरकार की औलाद पाक, यानी बीबियां पाक, औलाद पाक, इमाम हसन, इमाम हुसैन और शाह अली पाक सरकार मुश्किल कुशा। पहली किस्म तो होगी। दूसरी किस्म के अंदर एक गल बड़े ज़ौक़ वाली मेरे दिल के अंदर आई कि शाह अली पाक सरकार जनाब को पता है कि नस्ल चलती है हमेशा बाप वाली। अगर राजपूत राजपूतां दी औरत राणियां दा मर्द इन्हां दी शादी हुई, दोनों का शरी निकाह होया, विचों बच्चा पैदा होने वाला राणा कहवाएगा, राजपूत नहीं कहवाएगा, क्योंकि नसब बाप लो चलता है। जे यही गल ही देखिए तो मुखालफीन ते फिर एतराज करनगे, जेड़े शाह अली पाक सरकार की शान के मुनकर ने, तो फिर एतराज करनगे कि नसब चलता है बाप लो। आज ना मेरा मौजू जरा थोड़ा जहा संजीदा है, अगे तरह नहीं होना, जरा तवज्जो मेरे वाल फरमाया जे कि नसब चलता है बाप लो। तो शाह अली पाक सरकार की जेड़ी औलाद है इमाम हसन ते इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन्हां दा तो फिर नसब इन्हें जाके मिलेगा अबू तालिब दे नाल। तवज्जो नहीं फरमाई, क्योंकि वो बेटे ने शाह अली पाक सरकार दे, शाह अली पुत्र ने अबू तालिब दे, ते ये तो फिर अहले बैत तो ही खारिज हो गए। तवज्जो नहीं ना फरमाई कि जेड़े सहाबा कराम दी आड़ दे अंदर आन के, सहाबा दी मोहब्बत दे अंदर आन के अहले बैत ते तंज करदे ने, अहले बैत ते तबर्रा करदे ने, वो तो फिर इतराज करनगे भी नसब चलदा है बाप अल्लों। ते इमाम हसन हुसैन दे बाप ने शाह अली पाक सरकार, ते शाह अली दा बाप अबू तालिब, ते ये तो फिर अहले बैत के अंदर ही दाखिल ना। लेकिन इमाम अबू हसन मातुरीदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तफसीर कबीर के अंदर भी लिखा गया कि इमाम शाह अली पाक सरकार दा नस्ब आपकी आपके बेटे अहले बैत ही कहलवानगे। क्यों कि अबू तालिब के मरण तो बाद, अबू तालिब के दुनिया को जान तो बाद शाह अली पाक की कफालत भी मेरे पाक सोने मदनी ने फरमाई। शाह अली पाक सरकार ने खिदमत भी कराना भी ऐसे ही रखा, ऐसे घर के अंदर अपनी परवरिश की खिदमत भी मेरे पाक नबी भी कर दे रहे। तो मेरे पाक नबी ने फरमाया अली तो साडा भाई है, तो सारी तवज्जो नहीं फरमाई। गल समझ आ गई मसला? ठहर के फिर जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तुसी यार हिल गए जे भी कल्ले खतीब का जोर लवाना, आपने भी लाया कर, बोलो जरा सुभान अल्लाह। इन्हीं गल समझ लग गई, अहले बैत का माना समझ लग गया कि कौन कौन। सारे बुजुर्गों ने फरमाया कि आप दे घर वालियां, आप दे नबी पाक सरकार की औलाद पाक, इमाम हसन, इमाम हुसैन और शाह अली पाक सरकार जी इख्तिलाफ करते हैं उन्होंने मरहब और इस हदीस मुबारक कसूर वारद हुई ने, वो मैं जनाब ने पेश कर दिता है। वजह नहीं फरमाई, जरा बोलो सुभान अल्लाह। और दूसरा पलीती केड़ी, तो मैं जरा अल्लाह का कुरान तिलावत करना ज़ौक़ है तो बोलो सुभान अल्लाह। रब सोना अपनी पाक किताब के अंदर फरमांदा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा।
मेरी रब दी जात ने की फरमाया, रब ने अपनी पाक किताब के अंदर लारब किताब के अंदर की फरमाया, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। रब ने फरमाया बेशक असी इरादा करने रब फरमा रहा है मैं इरादा करना, किसी बंदे का इरादा नहीं, किसी चौधरी का इरादा नहीं, किसी बादशाह का इरादा नहीं कि जिहड़ा टुट जाएगा दुनिया के असबाब आलात ना होने की वजह तो इरादा टुट जाएगा। नहीं, ये आम बंदे का, ये आम जात का इरादा नहीं, ये ते मेरी रब की जात का इरादा है। रब सोना फरमांदा इन्नमा युरीदुल्लाहु, रब फरमांदा बेशक मैं इरादा करना वा, मैं चाहना वा, रब्बा की चाहना है। रब फरमांदा लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति, अहले बैत घराने पाक पलीती नूं दूर कर दिता जावे, पलीती नूं दूर कर दिया। वयुतहिरकुम तत्हीरा, रब फरमांदा है पलीती नूं दूर करके अहले बैत दे घराने तो, अपने नबी दी अहले बैत तो पलीती नूं दूर करके उन्हां नूं खूब सुथरा ते सोहना ते पाक बना देवां। ये समझ नहीं आई कि रब्बा पलीती क्यों है, इसे कहते हैं तफसीर बिल कुरान। अल्लाह दे कुरान दी तफसीर अल्लाह दे कुरान दे नाल कीती जावे। जेड़ी ना चीज करन लग गए अल्लाह दा कुरान पढ़ने पता लग जाएगा पलीती केड़ी है, पलीती केड़ी है ते पाकी केड़ी है, पलीती केड़ी है ते पाकी केड़ी है। ऐसे ही आए तो उतली आज पाक रब सोना फरमांदा है निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़दअन बिल क़ौलि फयत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद व क़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। अगर अब सुनाती फरमाता है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़ीमना अस्सलाता व आतीना ज़काता व अतिअना अल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह सोने ने पिछली आज पाक के अंदर कलाम फरमाया, पाक नबी सरकार दियां घर वालियां दे नाल अज़वाजे मुतहरा दे नाल रब ने की फरमाया, ए नबी की बीबियों तुम और औरतों की तरह नहीं हो। रब ने फरमाया ए मेरे नबी दी घर वालियों साडी गल सुन लो, ए मेरे नबी दे नाल वक्त गुजारन वालियों साडी गल सुन लो कि तुसी और बीबियां दी तरह नहीं जे, दूसरियां बीबियां दी तरह नहीं जे, जेड़ियां आम बीबियां ने तुसी उन्हां बीबियां दी तरह नहीं जे, तुसी पाक बीबियां जे। क्यों पाक जे? इस वजह तो तुहाडी पाकी दी दलील यह कि रब ने तुहानू अपने पाक महबूब की खिदमत वास्ते चुन लिया। रब ने फरमाया तुसी और बीबियां दी तरह नहीं जे। अगे रब ने फरमाया अगर अल्लाह से डरो तो बात में ऐसी नरमी ना करो कि दिल का वो भी कुछ लालच करे। अल्लाह को रब फरमांदा अगर जे तुसी साडे तो डरोगियां फला तख़दअन बिल क़ौल। रब फरमांदा है कोई दरवाजा दे अंदर कोई साइल आ जावे, कोई मंगता आ जावे, दे नाल प्यार दे नाल ते मोहब्बत दे नाल गल नहीं करनी, मिठी आवाज दे अंदर गल नहीं करनी। क्योंकि रब ने फरमाया कि ताकि जो उनके दिल दे अंदर लालच होवे और लालच भी खत्म कर दे। औखी बोल अगू भैड़ी बोल ताकि जो उनके दिल दे अंदर मर्ज है वो भी खत्म हो जावे।
ताकि मेरे नबी दियां बीबियां तो मेरे नबी दी घर वालियां तो फितना ना बने, मेरे नबी दियां बीबियां मेरे नबी दियां घर वालियां महफूज रहन। अगे रब ने की फरमाया, तवज्जो मेरे वाल फरमाई, हाँ अच्छी बात कहो, वकुलना कौला मारूफा, सीधी सीधी गल करो, अच्छी गल करो। वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। रब फरमांदा है और अपने घर में ठहरी रहो ऐ मेरे नबी दी बीबियो, अपने घर के अंदर ठहरिया रहो, अपने घर के अंदर सुकून करो और बेपर्दा ना रहो जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दा औरत करती थी। अल्लाह अकबर। रब सोना की फरमा रहा है कि ऐ मेरे नबी दी घर वालियों, पर्दा रखो, अपने घर के अंदर रखो, अपने घर के अंदर रहो, अपना कदम बगैर जरूरत तो बगैर अपने खामन की इजाजत तो बगैर किसी शरई हाजत तो अपने कदम नो अपने घर की दहलीज तो बाहर ना रखो, घर रहो। क्योंकि रब ने फरमाया क्यों घर रहो, क्योंकि तुसी आम औरतां वर्गियां नहीं जे। पहले दौरा जहलियत दियां औरतां होंदियां सन, मेले होने ठेठर लगने जाके जनाबे वाला अपना हारो सिंगार करके ते लोकां नूं विखाना ते गैर महरमां नूं विखाना, सारी सारी रात शराब ते जिना ते बदकारी दे अंदर मशगूल रहना। रब ने फरमाया ऐ मेरे नबी दी घर वालियों, तुसी उवें नहीं करना जिवें जहलियत दियां औरतां ने कीता है। हुण मुसलमाना तवज्जो मेरे वाल फरमावी, पता लगा हुण जमाना तेरे मेरे अगे खुली किताब है। हुण तो आपे ही वेख ले कि जेड़ी औरत पाक नबी दी औरतां वांगू, जेड़ी औरत पाक नबी दी घर वालियां वांगू घर बैठेगी पर्दे दे अंदर, अपने घर दी दहलीज तो अपने कदम नूं बाहर नहीं रखेगी बगैर किसी शरई हाजत जरूरत तो। समझ लवी पाक नबी दी घर वालियां दे तरीके ते है कि जेरी दौरा जहलियत वांगू हारो सिंगार करके अपने फैबक ते बॉडी स्प्रेमा ते परफ्यूमा मार के जुमे दे दिहाड़ मुल्ला कंजर भी ऐलान करे कि बीबियो अज आ जाओ जुमे दे दिहाड़े रब को जन्नत लुट लवो, अज आके तस्बीह नमाज पढ़। रब ने पहले ही फरमा दिता कि जेड़ियां बीबियां पाक नबी घर वाली जन्नती ओह बीबी पाक नबी घर दे नाल जन्नत जाती, कि जेड़ियां बीबियां दौरा जहलियत दी औरतां अपना हाथ सिंगार बाहर मर्दां दे अंदर जाहिर करनगी, कदी जन्नत दे तवक्कुल ना रखन ते नाल ही जन्नत छोड़गी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह दी जात ने पहले ही फरमा छड़िया ताकि कोई वहम ते बदगुमानी का शिकार ना रहे। बखरी गल है जो मुसलमान तो ऐसी ना हो सकती कि हर वक्त अपने स्टेटस चेक करने की पई हुई फेसबुक पे मैसेंजर पे कि किन्ने किन्ने मेरा स्टेटस देख लिया, किन्ने किन्ने हाले नहीं देखा, किन्ने किन्ने लाइक किया, किन्ने किन्ने शेयर किया। आज मुसलमान अपने असलाफ तो अपने बुजुर्गों ने दीन के तरीके के कुफार के तरीके में चलना शुरू हो गई। आज कुरान समझ नहीं आता के आने जो खोल के देखिए और मुसलमान तेरी मेरी कामयाबी सकूलियों के पीछे चलने अंदर नहीं है। जे कामयाब होना चाहना है, जिस रब को ऐसी जन्नत लेनी कि जिस जन्नत के अंदर चार दरिया रब ने जारी फरमाए। पहला दरिया दूध का, दूसरा दरिया पानी का, तीसरा दरिया शहद का। शहद भी आम दुनिया के शहद रंगा नहीं, चौथा दरिया रब ने दाखिल फरमा कि जेड़ा लेकिन पीएगा वही जेड़ा दुनिया की शराब से पुष्ट फेंक के अपने खालिके कायनात की शराब पर नजर रखे। रब ने फरमाया शराब तहूर अता फरमावांगे। फिर बड़ी गल अगली ऐसी जन्नत कि जेड़ी जन्नत हर जन्नती के मकान दे अंदरों, हर जन्नती
दे मकान दे कोल खाली अल्लाह सोना हो चश्मा जारी फरमा देगा इन्हां चारां दरियावां दे विचों कढ के खालियां जिस जन्नती दा जिन्ना दिल करेगा छुट्टी हाजिर हो जाएंगियां कि काम काम नहीं। अल्लाह ने अल्लाह दे महबूब ने फरमा दिता सहाबा मेरे पाक खुदा दी जात ने जन्नत के अंदर हूर ऐसी रखी है कि जिस हूर का एक चीची दा नाखन दे मैल बराबर वाला हिस्सा रब अगर आसमान तो आसमानी दुनिया तो जमीनी दुनिया वाल जाहिर फरमा दे अपनिया माशूका छोड़ दो उस हिस्से की खुशबू सुन के ही अपनी होश दे छड़न। रब ने फरमाया देखते सही यार इंसान तेरे अगे हर किमें लामा इकबाल सरकार ने फरमाया जमाना अपने हवादिस छुपा नहीं सकता, जमाना अपने हवादिस छुपा नहीं सकता, तेरा हिजाब अखा के पट्टा तेरा हिजाब है कल्बो नजर की नापाकी। इकबाल लोग फरमा दिया कि मुसलमाना ओ भरावा तेरी जवानी ते मैंने रोना आंदा। लामा इकबाल सरकार भी फरमा गए ने कि तेनू जमाने दी ए हवा ते फिजा क्यों नहीं दसदी कि अज सुबह सुबह दाढ़ी वाला मुल्ला अपनी बेटी नू हार सिंगार ते पालश जुत्ती करके ते बच्चे वाले ते वैगन वाले दे हवाले करके उस चकले के अंदर पहुंच दे कि जिस चकले के अंदर खोटी नहीं बचती कॉलेज ते यूनिवर्सिटी के अंदर ते तेन मैनू क्यों दसदे एवें दे पीर ओ पता लगा ओ पीर नहीं नबी दियां इज्जतां नूं दौरान जहलियत दियां इज्जतां लागू बनावे। पीर मेरा मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद शफी लजपाल जिन्हें 1416 के अंदर आन की मुसलमानों दियां इज्जतां नूं ओ पर्दे कराए ने मेरे पाक नबी दे जमाने के अंदर पर्दा हुंदा सी। समझ लगी ए कुछ रब ने पिछे फरमा के आज तकरीमा पिछली ए नाल ही आयत का हिस्सा अगे नाल ही खुदा ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिजसा अहलल बैत। असि ये सारी पलीतियां तो अहले बैत को दूर कर दित्तियां। पता लगा कि घरों बाहर निकलना ही सब तो बड़ी औरत वास्ते पलीती ते जिन रब ने जाहिर फरमा दी 22 पारे दे पहले सफे दे समझ लगी पलीती की। बोलो फिर जरा सुभान अल्लाह चल आवे सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह का कुरान शुरू करा। मेरे पाक नबी एक हिस्सा मेरे मौजूदा खत्म हो गया। आयत ततहीर दा माना समझ लग गया कि नहीं लगा? आयत ततहीर दा माना की इन्नी गल समझ लग गई। आगे चलिए बोलो फिर जरा सुभान अल्लाह। आगे आ गया मुवद्दत फिल कुर्बात दे उत्ते मुवद्दत फिल कुर्बा पर सलफ सालिहीन का अमल। सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी मदीने दे ताजदार अमना दे चम जिदों मदीना शरीफ के अंदर तशरीफ लेके आए ने मक्का तो हिजरत फरमा गए। मक्का तो हिजरत फरमा के जो मेरे पाक नबी सरकार मदीना वाल तशरीफ लेके आए ने अगों ऐसे सहाबा ने जिन्हां दा नाम है अंसार जिन्हां मदद की मेरे सोने नबी दी मदद की हर लिहाज दे नाल। मेरे पाक नबी दी मेरे पाक नबी दे यारां दी जिन्हां मदद की मदद भी सुभान अल्लाह दुनिया दे अंदर के वाहिद ही मदद मेरे पाक सहाबा अंसार ने की अपने नाल दे बिरामा दी। किवें जे किसी दे कोल 2 बीबियां ने उन्हें तलाक दे के नाल दे भाई दे निकाह दे अंदर कर छड़ी। जे किसी को 2 मरबे जमीन उन्हें एक मरबा अपने नाल दे भाई नूं जमीन दे छोड़ी। हर तरह का माली तावन जानी तावन हर तरह की मदद की तां ते उन्हां नूं कहा जांदा मेरे नबी दे अंसार सहाबा जिन्हां मदद की मेरे पाक नबी सरकार दे यारां दी ते मेरे पाक सोने नबी सरकार दी। जिदों मेरा सोना नबी तशरीफ लेके आए ने मदीने शरीफ दे अंदर की होया सारे सहाबा अंसार ने सोचा कि यार
वेखो ते सही सोने नबी दा तुहाडे साडे ते किन्ने एहसान ने, तुहाडे साडे ते किन्ने एहसान ने कि साडियां चलदियां बीबियां नूं पर्दे दे अंदर घर बिठा छड्डिया, साडे कोलों बुतां दियां मूरतां ते बुतां दी इबादत नूं छडवा के उस वहदहू ला शरीक दी इबादत साडे कोलों करवाई, सानू सोना खुदा दा दीन अता फरमाया। आपां क्यों ना होवे कि सोने पाक नबी दी आमदन ते है नहीं, कोई कारोबार ते है नहीं, क्यों ना होवे आपां सारे भाई पैसे इकट्ठे करके ते जनाबे वाला दिरहम ते दिनार जमा करके सोने पाक नबी दी खिदमत दे अंदर पेश कर दईए। जिदों सारे सोचा कि सोने नबी दी खिदमत की जावे, दिरहम दिनार लैके सारे आ गए मेरे पाक नबी दी बारगाह दे अंदर आन के अर्ज करदे ने सोने साडी खिदमत साडा हकीर जा नजराना ते हदिया अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल फरमा लवो। सोने नबी ने इन्नी गल जदों सुनी उधरों रब ने फरमाया जा जिबरील साडे यार दे कोल चला जा। नाले जिबरील आयत करीमा लेके आ गया, अल्लाह दा कुरान आ गया। अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ने अपना पाक कुरान भेज दिता अपने पाक महबूब दी जात वाले, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं पढ़ गया मवद्दत नहीं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह दी जात ने अपने पाक महबूब वाले अबूही भेज दी महबूबा। कुल्ला महबूबा तू फरमा दे, असी नहीं कहते महबूबा तू फरमा, महबूबा तू फरमा दे। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, पाक नबी नु महबूबा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत। कुर्सी ले आओ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। पाक नबी सरकार ने फरमाया ऐ अंसार सहाबा मैनू रब की तरफों हुक्म आ गया है। रब ने फरमाया उल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूबा फरमा दे कि जेड़ी मैं तुहानू तबलीग की, अल्लाह दा कुरान सुनाया, तबलीग की, पाक रब दा फरमान सुनाया, मैं इंदे ते तुहाडे कोलों कोई सवाल नहीं करदा, तुहाडे कोलों कोई सवाल नहीं करदा, कोई अजर नहीं मंगदा, लेकिन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। पाक नबी ने फरमाया मैं तुहाडे तो कोई सवाल नहीं करदा, लेकिन इन्ना जरूर आखांगा कि मेरे प्यारियां दे नाल मोहब्बत करनी है, दुश्मनी नहीं करनी। मेरे प्यारियां दे नाल, मेरी अहले बैत दे नाल मोहब्बत करना, प्यार करना। ये जो आयत करीमा सुनी है अल्लाह दे पाक फकीरां ने ते सलफ सालिहीन ने, उन्हां फिर इस आयत करीमा दे उत्ते किवें चल के वखाया, अहले बैत दे नाल मोहब्बत किवें करके वहाई। जे ज़ौक़ होवे ते को वाक़या सुना के इजाजत, छोटा जा ठहर के बोल सुभान अल्लाह। हिशाम बिन अब्दुल मलिक बादशाह होया है, जेड़ा बहुत बड़ा अद्धी दुनिया दा बादशाह सी। तो मेरे वाले फरमा हिशाम बिन अब्दुल मलिक बादशाह दा इरादा बनया हज करन दा। बैतुल्लाह तशरीफ लेके आया, हज करन वास्ते आया।
अपने वजीर भी नाल ने, मुशीर भी नाल ने, तख्त भी नाल चुकया है। बड़ी अपनी जनाबे वाला चौधराहट ते बादशाही दे फखर ते गुरूर दे नाल आया। रब दे घर दे अंदर हज करन वास्ते तवाफ कीता। सो तवाफ करदा पिया इंतहाई रश। सारे मुस्लिमीन तवाफ काबा फरमा रहे हैं, तवाफ मक्का फरमा रहे हैं। सारे पाक नबी दे यार सारे मुस्लिमीन हजरात हज करन दे अंदर मसरूफ ने। जो वारी आई है हजे असवद, हजरे असवद दा बोसा करन दी, हजरे असवद दे कोल जान दी जो वारी आई है हिशाम बिन अब्दुल मलिक बादशाह दी। अगे होया हजरे असवद नूं बोसा देन वास्ते। अगे इन्ना रश सी मुसलमानां दा, मुसलमानां ने कदी इधर अड़क मारी, कदी किसी ने इधरों बाह मारी। अगे जा नहीं सकया, अगे जा नहीं सकया। अपनी चौधराहट ते अपनी गुरूरी दे नाल पिछा आके दूर करके अपना तख्त लवा के बादशाही दा उत्ते आन के बैठ गया। ते जनाबे वाला सवार हो गया। चलो ठीक मैं इत्थे बैठ जाना। इन्नी देर नूं की पिया वेखदा है, एक नौजवान मर्द निकले आए। अरब दा नौजवान मर्द आया जिंदे सीने ते, जिंदे मथे ते नूर मुहम्मदी पिया ठाठा मारदा। जो ओ आया ओ नौजवान आया, जिवें आन के हजरे असवद दे नौजवान करीब होया, जिवें ओ नौजवान या करीब हुंदा गया सारे मुसलमानां दियां कितारां बन गईयां, सारे हथ बन के खड़े हो गए। ए ओ ने के जिन्ना इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा दी आयत अमल कीता है। करके बोल सुभान अल्लाह। जो ओ नौजवान बढ़िया इस तरह जनाबे वाला हुजूम के अंदर सारे ने हथ बन ले, सारे हथ बन के सीधे हो गए अदब वास्ते। ओ नौजवान अगे वधिया जाके उन्होंने उस नौजवान ने हजरे असवद नूं बड़े सुकून के नाल पुर इत्मीनान हो के बोसा लिया, दुआ मंगी, वापसी तशरीफ लेके आ गए। वजीरा ने पूछा बादशाह नूं कि यार तू बड़ा बादशाह है, अद्धी दुनिया का बादशाह है, तेरा अदब किसी ने इवें नहीं किया। ये एक नौजवान आया जिंदे वास्ते सारी कायनात सारी खलकत पिछा हट के दूर हो गई है। उन्हें बड़े पुर इत्मीनान ते सुकून दे नाल उस नौजवान ने अपनी हाजिरी लवाई है। हाजिरी लवा के दुआ मंग के बाहर जा रहा है। हुण वो अंदर हसत ते गुरूर दे नाल हिशाम बिन अब्दुल मलिक बोलिया मैं नहीं इनू जानदा। कोल एक खड़ा सी मेरे नबी दा यार जिंदों कहंदे ने फर्ज तक शायर। ओ बोलिया मैं क्या हाज़बनु फातिमा ता इन कुंता जाहिलो बिजद्दिही अंबियाउल्लाह मुरखतिमो। उन्हें क्या हो जानता ते अंदर हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी सी, लेकिन बुग़्ज़ दे नाल ते अपने उस दुनिया दी हसद दे नाल ना बोलिया कि कौन है। जो मेरे नबी दा गुलाम शायर बोलिया उन्हें क्या तू नहीं इनू जानना। जा जहला ए ते ओ कि जेड़ा बीबी फातिमा ज़हरा दा पुत्र ए ते ओए के जिंदा नाना ऐसा नाना आया है कि जिन्हें 1.25 लाख अंबिया इकराम कमो बेश दी नबूवत नूं खत्म कर दिता है, सारियां दियां नबूवतां नूं नासिख कर दिता है। इंदा ऐसा नाना है जिंदा नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला है। ओ नौजवान तू नहीं इनू जानदा। जा जहला जो इन्नी बादशाह की कचहरी के अंदर उस फर्ज तक शायर ने इन्नी गल की, बादशाह नूं गुस्सा लगा। कहंदा जाओ इनू ले जाओ, इनू जाके कैद कर दो, इनू जनाबे वाला कैद करके ते सजा देनी शुरू कर दो। इनू तमीज नहीं बादशाह की मजलिस के अंदर बैठ के किवें कलाम करना है। जो ये खबर मिली सैयद शुहदा जो इन्नी खबर मिली इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार ऐसा घराना जेड़ा वफा दा घराना किसी दे नाल बेवफाई नहीं करदे। उन्हें जो सुनिया कि साड़ी तारीफ करन दी वजह तो, साड़ी तारीफ करन दी वजह तो फरजद शाह नूं जेल हो गई है। आपने 12,000 चांदी के गिरम मंगवाए।
12,000 चांदी के सिक्के मंगवा के फरमाया जाओ फर्जदक शायर नु दे दो। जो फर्जदक शायर के कोल 12,000 सिक्कियां दी दिरम की थैली गई और ओ की कहंदा ना अर्ज कर दे कासिम जाके मेरा गुलाम अर्ज कर दे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार नु के हुजूर सारी उम्र ते शायरी कीती है पैसे दी लालच दी वजह ते दुनिया दे तमे दी वजह तो सोनिया ये शायरी मैं दुनिया दे तमे तो नहीं कीती मैं आखिरत दे तमे दी वजह तो कीती है। मैं सोने का इनाम दुनिया दे नहीं लेना। वो जो वापस लेके गए थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार सुभान अल्लाह आपने फरमाया साडा सादात दा घराना है फर्जदक शायर ने कह दियो कि ये शान नहीं कि जितू किसी को कुछ अता कर दइए कुछ वापस फरमाया हूं अता कर दिते ने हुन एक दुनिया में ये सोच कर दी है कि आखिरत में नसीब सोनी कर सुभान सलफ सालिहीन जिन्ना अल्लाह दे कुरान देते अमल कीता और पाक नबी दी अहले बैत दे नाल मुहब्बत पाई सुभान अल्लाह प्यार करके बहाया कि जग मिसालां दिंदा जिवें आपां हुण गल कर रहे हैं बैठ के। बाकी इंशाअल्लाह जी सारा फिक्री तबसरा बाकी सारा जवाब उस्ताद साहब फरमान कि इंशाअल्लाह अजीज असल तले बयान होना है। बाकी इन गल्लां दे नाल मैं अपने मौजूद गुफ्तगू इख्तिताम करना अल्लाह सोना अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल मंजूर फरमाए। वाखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि।